नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग के मुताबिक असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग के अनुसार इन सभी राज्यों में मतगणना और चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किया जाएगा। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने रविवार यानी 15 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने चेंगा विधानसभा सीट से जाहिदुल इस्लाम खान और नदवार सीट से रंजीत बोरो को मैदान में उतारा है। वहीं इसके अलावा तीताबार से पल्लव सौकिया और ईस्ट गोलापारा से जिन्ना आमिर हुसैन और राहत सीट से वरुण विकास दास को टिकट दिया गया है। वहीं बोकाजन सीट से रेणुका और बिस्वनाथ विधानसभा क्षेत्र से अनंता गोगोई को भी पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांशीराम जयंती के मौके पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। करनी सेना की ओर से दी गई धमकी के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल करनी सेना ने कुछ नेताओं ने बाराबंकी की जमीन पर पैर न रखने की चेतावनी दी थी। इस मुद्दे पर लखनऊ पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस धमकी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह संघर्ष करने वाले लोग हैं और ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम संवैधानिक रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानते हैं। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, अपना जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर पटकना भी जानते हैं। AMIMI प्रमुख ओवैसी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो साझा किया है, जिसमें वो लोगों को अपने माता पिता की सेवा करने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ओवैसी कहते हैं, हर इंसान को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी पत्नी से ज़रूर मोहब्बत करता है, लेकिन अपने माता पिता को कभी ना भूलना चाहिए। ओवैसी ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, जब भी वह अपने माता पिता के इंतकाल के बाद अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो उनकी माँ उनके चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि वो परेशान है या भूखे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि माता पिता की कद्र करें, क्योंकि यह बहुत बड़ी नेमत है। ओवैसी ने कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, इसलिए माँ की सेवा करना हर इंसान का फर्ज होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड चेयरपर्सन को साफ निर्देशन दिया है कि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में किसी भी व्यक्ति, जाति, पथ या समुदाय की आस्था और मर्यादा से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी शामिल नहीं की जानी चाहिए। दरअसल यह निर्देशन हाल ही में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की एक विवादित प्रश्न के बाद जारी किया गया है। उस सवाल में अवसरवादी शब्द के विकल्प के रूप में पंडित लिखा गया था, जिसे लेकर अभ्यर्थियों और समाज के कई वर्गों में नाराजगी देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर सेट करते समय पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरती जाए और अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे विवादित प्रश्न तैयार करता है तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत के कारोबार और रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है। LPG सप्लाई प्रभावित होने का कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी सामने आने लगी है, जिससे रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन और स्ट्रीट फूड वेंडर्स की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा असर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के मुताबिक यहां पहले डिलीवरी पार्टनर्स एक दिन में करीब 40 से 50 ऑर्डर पूरा किया करते थे, वहीं अब संख्या घटकर 20 से 28 ऑर्डर तक आ गई है। यूनियन का कहना है कि गैस की कमी के कारण कई जगह खाना बनना बंद हो गया है, जिससे ऑर्डर्स कम हो गए हैं और डिलीवरी वर्कर्स की आमदनी पर भी असर पड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि बाजार में गैस सिलेंडर ब्लैक में लगभग 4,000 रुपए तक बिक रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों और डिलीवरी वर्कर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत और मौजूदगी को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि अभी तक उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा और कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद खामेनेई जिंदा नहीं है। हालांकि फिलहाल उनकी मौत की खबर सिर्फ अफवाह मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास भारतीय जहाजों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक होर्मुज़ स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में मौजूद भारत के 24 जहाजों में से 2 जहाज सुरक्षित पार कर चुके हैं, जबकि 22 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। इन जहाज़ों पर कुल 611 नाविक सवार बताए जा रहे हैं। इसमें 6 LPG कैरियर, 1 LNG टैंकर और 4 कच्चे तेल के टैंकर और कई टैंकर जहाज शामिल हैं। भारत सरकार और समुद्री एजेंसियां इन जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बसपा संस्थापक मान्यवर कांसी राम की जयंती के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग उठाई है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर भी साझा की है। उन्होंने कहा कि कांसी राम सामाजिक न्याय के महान योद्धा थे और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य के पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके बाद अब इन धार्मिक सेवादारों को हर महीने 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को लेकर नया नियम लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है वे अब घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकते, यानी ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार ने 14 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत LPG आदेश 2000 में संशोधन किया है। संशोधित नियम के मुताबिक सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां और गैस वितरक अब उन उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर जारी नहीं करेंगे जिनके घर में पहले से PNG कनेक्शन लगा हुआ है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे LPG सिलेंडरों की उपलब्धता उन उपभोक्ताओं तक बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकेगी जिनके पास PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब शिक्षा क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने मध्य पूर्वी यानी वेस्ट एशिया के स्थित अपने संबद्ध स्कूलों में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल स्थगित या रद्द करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होनी थी। वहीं CBSE द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 16 मार्च से 10 अप्रैल तक होने वाली सभी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। नवरात्रि से पहले राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब राम मंदिर में दर्शन के लिए किसी भी श्रद्धालु को VIP पास जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर परिषद ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर में किसी भी श्रद्धालु को हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों की जिंदगी इन दिनों काफी मुश्किल हो गई है। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव का असर अब भारत में LPG सप्लाई पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। कोचिंग हब के रूप में मशहूर ओल्ड राजेंद्र नगर में कई मेस और ढाबे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रही। गैस की कमी का सीधा असर यहां पर रहने वाले हजारों छात्रों पर पड़ रहा है। कई छात्र अपने कमरों में खाना नहीं बना पा रहे, जबकि बाहर का खाना भी काफ़ी महंगा हो गया है। ऐसे में UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह सीट महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद NCP के नेता और विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया X पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है।
उन्होंने अपने पोस्ट में अजित पवार को याद करते हुए लिखा कि बारामती विधानसभा क्षेत्र में जहां हमेशा जीत के अंतर की चर्चा होती थी, वहां कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि उपचुनाव कराने की नौबत आएगी। रोहित पवार ने आगे लिखा कि दुर्भाग्य से अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे और इसी कारण बारामती में उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कई बार हकीकत कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ द रिपोर्टर हिंदी पर।